नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आपको मोटापा कम करने के लिए कुछ ऐसा रामबाण और सटीक तरीके बताऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि तेज़ी से वज़न कम करने के उपाय क्या हैं। अगर वज़न कम करने के लिए घरेलू उपाय मिल जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। मोटापे से परेशान लोग लगातार अपना आत्मविश्वास खोते चले जाते हैं। मेंटेन वेट आपकी पर्सनालिटी को और भी इम्प्रूव करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आजकल लोगों का बढ़ता वज़न उनकी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रहा है। कई लोग वज़न कम करने के लिए बहुत सी प्रकार की कोशिश करते हैं, अच्छी बॉडी शेप पाने के लिए और स्वस्थ मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अच्छा आहार, एक्सरसाइज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो शरीर पर थोड़ी बहुत चर्बी बुरी नहीं लगती है, लेकिन ये जब बढ़ती है तो आपको खुद बता देती है कि बस अब आपका वज़न सीमा से बाहर हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश नहीं कर सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि यही आपको ताकत देगा और आपका मनचाहा फिगर वापस पाने के लिए। यहाँ हम आपको वेट लॉस यानी कि मोटापे से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको वज़न घटाने में काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोटापा है क्या। मोटापा वो स्थिति है जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वसा, फैट यानी कि चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। इससे सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये एक नहीं बल्कि अनेक बीमारियों को बुलावा देती है। एक जगह बैठे रहने, गलत लाइफस्टाइल अपनाने और कम फिजिकल वर्क करने वाले लोगों को मोटापा ज़्यादा अपना शिकार बनाता है। अब दोस्तों, क्या आप वाकई मोटापे से आप शिकार हैं? अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बेडौल होता जा रहा है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, खुद को अनफिट महसूस करते हैं और पूरी तरीके से आशंका है कि आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वो ओवरवेट का शिकार हो रही है। मेडिकल साइंस का भी हमेशा यही सलाह रहा है कि ज़्यादा वजन बढ़ना परेशानियों का सबब है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यह भी एक सच है कि ज़्यादातर लोग मोटापे पर गौर तभी करते हैं जब वो ओवरवेट हो जाते हैं। वैसे भी महिलाओं पर पुरुष के मुकाबले मोटापे का असर ज़्यादा पड़ता है। मोटापे का असर पुरुष पर केवल शारीरिक होता है, वहीं महिलाओं को ये समस्या शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से झेलनी पड़ती है। अब दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको मोटापा कम करने के लिए मैं कैलोरी की बात बताऊंगा कि कैलोरी है क्या, इसका क्या योगदान होता है अपने शरीर में। कैलोरी एक इंसान को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसे कैलोरी की इकाई से मापा जा सकता है, जो कि हम खाने पीने की चीज़ों से मेटाबॉलिज्म द्वारा प्राप्त होती है या उसके द्वारा हमें मिलती है। इस ऊर्जा को हम मेहनत के कार्य में इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि कैलोरी आपके शरीर को चलाने वाला ईंधन है। अब दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोटापा कम करने के लिए कि रोज़ाना आपको कितनी कैलोरी लेना चाहिए या आपके शरीर के अनुसार आपको कितना कैलोरी ही चाहिए, उससे अत्यधिक नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर हम वज़न घटाने के लिए डाइटिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसकी कैलोरी मात्रा कितना है। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि रोज़ाना आपके शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। आप रोज़ाना कितनी कैलोरी ले रहे हैं यह मापने के लिए आप मोबाइल में कैलोरी काउंट ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। वज़न कम करने के लिए कैसा खान पान होना चाहिए, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। वज़न बढ़ाने या बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारा खान पान। अगर हमारे खाने में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वज़न बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा तला भुना, मीठा
ज़्यादा नमक आदि का सेवन करने से शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी इकट्ठा होती है, जो हम बिना एक्टिविटीज़ के बर्न नहीं कर पाते, और नतीजा क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैट के रूप में बढ़ जाता है। अगर आपको इस बात की जानकारी रखें तो आपके शरीर में हर दिन कितने कैलोरी की आवश्यकता है उतना ही इनटेक करें तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। कम कैलोरी से युक्त आहार, फल, सब्जियां, साबुत अनाज का ही सेवन करना चाहिए। मिठाई, अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में आपको करना चाहिए। सेचुरेटेड फैट के सेवन से आपको बचना चाहिए। दैनिक जीवन में पानी का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। आप गर्म पानी भी पीकर आप वज़न अपना कम कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। पानी हमेशा गुनगुना पिएं। सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी शहद के साथ मिलाकर खाने से या हल्का गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, जिससे मोटापा भी कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन याद रहे कि खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए, या आप उससे खाना खाने से पहले लगभग 1 घंटा पहले भी आप पानी पी सकते हैं। वो भी आपके सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जीरे का पानी भी पी सकते हैं। जीरा वज़न कम करने के लिए एक रामबाण औषधि है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोज़ाना 1 चम्मच जीरे के सेवन से 3 गुना तेज़ी से फैट कम होता है। एक रिसर्च में पाया गया था कि वज़न कम करने के लिए जीरा बहुत ही कारगर है। ये न सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाकर पाचन यानी कि डाइजेशन को भी ठीक करता है। आप दिन भर एक नींबू भी ले सकते हैं वज़न कम करने पानी के साथ में। नींबू को विभिन्न विटामिन और मिनरल्स का खजाना माना जाता है। हर रोज़ सुबह नींबू पानी पीने से कई तरीके के लाभ होते हैं। पानी में नींबू निचोड़कर पानी से शरीर को विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर मिलता है। नींबू का सेवन हमारे शरीर के अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकालने में मदद करता है और मोटापे को दूर करता है। इसलिए एक दिन में कम से कम 1 नींबू का सेवन आप पानी के साथ में ज़रूर करें, इससे ज़्यादा नहीं। कम कैलोरी वाले पेय पिएं आप। ज़्यादातर लोग तरल कैलोरी पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे वे कैलोरी वाले भोजन पे ही ध्यान देते हैं। यदि आप कैलोरी से भरपूर वाले पेय पी रहे हैं तो यह आपके वज़न कम करने वाली कोशिकाओं को बाधित करती हैं, और बाहर के प्रोटीन और वर्कआउट शेक पीने के बजाय कैलोरी मुक्त पेय पीने की आप कोशिश करें, इससे आपका वज़न कम होगा। ब्रेकफास्ट को आप नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता पूरे दिन के खाने का सबसे अहम हिस्सा होता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें अपने दिन के बेहतरीन शुरुआत करने के लिए काफ़ी मदद करता है, ताकि पूरे दिन हम काम काज करने से हमें जो एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए आपको ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी है। भले ही आप ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हों, लेकिन ब्रेकफास्ट को आप नज़रअंदाज ना करें। सोकर उठने के 1 घंटे के अंदर में ब्रेकफास्ट करने की आदत डालें। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म बना रहेगा, आपका वज़न भी कम होता रहेगा। और वज़न कम करने के लिए आप हाइड्रेट रहें। जैसे कि हाइड्रेट का मतलब यह है कि आप दिन भर पानी पीते रहें। एक दिन में कम से कम लोगों को 8 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप कैलोरी फ्री पेय का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको सादा पानी पीना है तो वो भी पी सकते हैं। अगर आप नींबू पानी भी पीना चाहते हैं तो वो भी पीजिए, या ग्रीन टी, ब्लैक टी का भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, डाइट के दौरान अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखता है। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी पीने की अति ही कर दें। आपके शरीर के वजन के 10वें भाग को 2 से घटाने पे जो संख्या आती है, उतने लीटर पानी पीना सही माना जाता है। जैसा कि आप मान लीजिए, अगर आपका वज़न 50 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा 5 होगा। अब उसमें आप 2 घटा दीजिए, 3 की संख्या आएगी। इसका मतलब आपको रोज़ाना 3 लीटर पानी पीना चाहिए। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से फैट कम होता है। आप अपने आप को भोजन से वंचित ना करें। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वज़न कम करने के लिए भोजन नहीं करते हैं, तो अपने आप को भोजन से वंचित ना करें। कुछ लोग कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है। इसलिए इसकी वजह एक बार में आप बहुत सारा खाना खरीद कर ना लाएं, क्योंकि
इससे आप ज़रूरत से अधिक खा सकते हैं। इसलिए जब भी ज़रूरत हो तो शॉपिंग सेंटर पे जाएं और शॉपिंग करें। 150 किलो वजन वाला व्यक्ति 1 घंटे की शॉपिंग के साथ कम से कम 200 कैलोरी बर्न कर सकता है। इससे आप पर्याप्त मात्रा और आत्मनियंत्रण का उपयोग करके अपने पसंदीदा भोजन का उपयोग कर सकते हैं। अपने रसोई को स्वस्थ और सुविधाजनक भोजन के साथ भरें। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आपका वजन घटाने के प्रोग्राम के साथ साथ खुद को नियंत्रण मात्रा में ही कुछ पार्टीज के लिए ही अनुमति दें। वजन कम करने के लिए व्यायाम का आपको सहारा लेना चाहिए। योग या मेडिटेशन करें। इसके अलावा अपने रूटीन में कार्डियो वर्कआउट का भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे आपका वजन कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत आधी कैलोरी युक्त खाने की बजाय खुद भूख के प्रति शांत रखना और आत्मनियंत्रण और धैर्य के लिए खुद को एक्टिव रखना सीखें। वजन कम करते समय आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। विश्वास रखें। ध्यान रखें कि आप ज़रूरत से कम नहीं खा रहे हैं, ज़रूरत से अधिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप वज़न कम करने के बजाय बीमार पड़ जाएंगे। याद रखें कि आपका वज़न बढ़ नहीं रहा है, बल्कि ये कई महीने की देन है और यह एकदम से कम भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्वों और एक्सरसाइज का स्वस्थ संयोजन ढूंढें। सकारात्मक सोच की आप अपना वज़न कम करने में ज़रूर सफल होंगे। और वज़न घटाने के लिए नींद भी ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे का आप नींद ज़रूर लें। रात को एक निश्चित समय पर सोएं। अगली सुबह एक निश्चित समय पर ही उठें और ज़रूरत के हिसाब से दिन में नींद की झपकी लें। यह बात भी एकदम सही है। जब हम सोते हैं तो शरीर रिपेयर मोड में रहता है। जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उनकी बॉडी का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका नतीजा मोटापे के रूप में देखने को मिलता है। तो रात में फ़ोन पर बातें बंद, ऑफिस का काम ऑफिस में निपटाएं और सीरियल भी अगली सुबह देख लीजिए। भरपूर नींद लीजिए और शरीर के सिस्टम को फिट रखिए। धूप से भी आप वज़न को कम कर सकते हैं। सुबह की धूप में बिताए गए 30 मिनट से आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इसलिए सुबह के समय अपने सनग्लास उतारें और धूप की किरणों को अपने चेहरे पर पड़ने दें। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सुबह की धूप से माइल्ड डिप्रेशन को कम करता है और तनाव से लड़ा जा सकता है। धूप आपके दिमाग में एंटी डिप्रेसेंट को स्तर को कम करता है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये था कुछ जानकारी आपको वज़न कम करने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।